एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल चैनल चक्रव्यूह ब्रेकर। मैं मेन्यू इस वीडियो में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊं, जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा कैंपस करीब 30 से 35 एकड़ का होता है। दूसरी भाषा में बोले तो करीब 1.25 लाख स्क्वायर मीटर में ये कैंपस फैला हुआ होता है और कैंपस के अंदर में ही बच्चों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, साथ ही साथ सारी बिल्डिंग्स भी मौजूद होती हैं। हालांकि नवोदय विद्यालय समिति अपने बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है, पर मैंने उन सुविधाओं को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला फ्री एजुकेशन, दूसरा हॉस्टल फैसिलिटी, तीसरा यूनिफॉर्म, चौथा बुक्स एंड कॉपीज और चौथा डेली यूज मटेरियल्स यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और छठा सबसे इम्पोर्टेंट फ्री फूड। यहाँ नवोदय विद्यालय समिति अपने बच्चों के लिए मुफ्त में खाना भी प्रोवाइड करती है। आता हूँ सबसे पहला पॉइंट एजुकेशन सिस्टम पे। नवोदय विद्यालय समिति का जो एजुकेशन सिस्टम है सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत, और नवोदय विद्यालय समिति अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करवाती है। मैं आपको बताऊं, क्लास 6 से लेके 8 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन 9 से लेके 12 तक इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। क्योंकि 6 से 8 तक हिंदी मीडियम इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उन्हें अचानक से इंग्लिश मीडियम में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए 6 से लेके 8 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम लिख सकते हैं। 9th और 10th क्लास में इंग्लिश मीडियम बिल्कुल कंपलसरी है, वहाँ हिंदी मीडियम या कोई भी रीजनल सब्जेक्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। 11th और 12th यानी कि इंटरमीडिएट क्लास में अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम कंपलसरी है, लेकिन अगर आर्ट्स या फिर दूसरा स्ट्रीम चूज करते हैं तो वहाँ पे आप अपने सुविधानुसार हिंदी भाषा का चयन भी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी फैसिलिटी, जो कि हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चों को। मैं आपको बताऊं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए 2 अलग अलग सेपरेट हॉस्टल होता है। टोटल हॉस्टल जो होता है वो 12 होता है, 8 बॉयज़ के लिए और 4 गर्ल्स के लिए। उन हॉस्टल्स के नाम है शिवालिक हाउस, जिसका कलर रेड होता है, दूसरा नीलगिरी हाउस जिसका अलॉटेड कलर ग्रीन है, तीसरा अरावली हाउस जिसका अलॉटेड कलर ब्लू है, और चौथा यानी कि उदयगिरी हाउस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे इसका कलर येलो है। चारों हाउस के लिए अलग अलग कलर फिक्स किया गया है और इसी के अकॉर्डिंगली उन्हें जो स्कूल यूनिफॉर्म के अलावे जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म दिया जाता है उसी कलर का टी शर्ट और ट्रैक सूट प्रोवाइड करवाया जाता है। मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, हॉस्टल में 4 सीनियर हॉस्टल्स होते हैं बॉयज़ में, और 4 जूनियर हॉस्टल्स होते हैं और 4 गर्ल्स हॉस्टल होते हैं। टोटल 12 हॉस्टल, और एक हॉस्टल में करीब करीब 50 बच्चों की सुविधा होती है, रहने की सुविधा होती है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी होता है हॉस्टल का, और न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी होता है। ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है उसमें लोहे की बेड होती है और उसमें करीब 40 बच्चों की रहने की फैसिलिटी होती है, और जो न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होता है उसमें करीब 50 बच्चों की रहने की व्यवस्था होती है। मैं यूनिफॉर्म्स के बारे में बताऊं कि यूनिफॉर्म्स के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति क्या प्रोवाइड करवाती है और उसका कलर क्या है। मैं आपको बताऊं, नवोदय विद्यालय समिति यानी कि जवाहर नवोदय अपने सारे जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 यूनिफॉर्म की व्यवस्था करके रखी है। 2, जैसे पहला शर्ट की बात करूं बॉयज में शर्ट की, तो वाइट चेक शर्ट और नेवी ब्लू पैंट होता है, और दूसरे में नेवी ब्लू पैंट और ओनली वाइट शर्ट। गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स का जो जूनियर बच्चे हैं यानी कि 6 क्लास से 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए नेवी ब्लू स्कर्ट और ऊपर में वाइट चेक शर्ट और साथ ही वाइट शर्ट, और जो सीनियर बच्चे 9th से 10th क्लास के लिए उसके लिए भी सेम कलर का सलवार कुर्ती और दुपट्टा का प्रावधान है। आगे बात करते हैं अब हम लोग यूनिफॉर्म से अलग बुक्स एंड नोटबुक्स की। मैं आपको बताऊं, सेशन के शुरू में ही बुक्स और नोटबुक्स दिए जाते हैं बच्चों को, और सेशन एंड होते होते उन बुक्स को पढ़ के लाइब्रेरी में फिर से जमा करना पड़ता है सुरक्षित। डेली यूज मटेरियल
के बारे में मैं आपको बताऊं। हर महीने बच्चों को डेली यूज मटेरियल यानी कि डेली यूज में जो भी सामान यूज में आते हैं बच्चों को दिया जाता है, जैसे नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, ऑयल, टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट, कोलगेट, इस तरह से ब्रश, शू पॉलिश हर महीने दी जाती है। साथ ही पेन, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर भी बच्चों को दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने 6th पॉइंट रखा था फूड फैसिलिटी का। मैं आपको बताऊं, फूड फैसिलिटी के अंतर्गत नवोदय विद्यालय में 2 मेस होते हैं, गर्ल्स के लिए एक और बॉयज़ के लिए एक। और फूड करीब करीब पौष्टिक कहा जा सकता है, घर की तरह ही खाना दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, नवोदय विद्यालय में 3 समय खाना दिया जाता है। सुबह के 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता, दोपहर के 1:30 बजे यानी कि 1:20 में जैसे स्कूल ओवर होता है 1:30 बजे मेस खुल जाती है और वहाँ उस समय लंच दिया जाता है दोपहर का खाना। और रात में 8 बजे के आसपास डिनर दिया जाता है। और शाम में 4:30 बजे के आसपास यानी कि स्पोर्ट्स टाइम से पहले कुछ स्नैक्स दिए जाते हैं, जैसे बनाना, साथ में बिस्किट्स, समोसा। इस तरह से 6 अलग अलग दिन का स्नैक्स का अलग अलग मेनू होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं, नवोदय विद्यालय में वेज के साथ साथ नॉन वेज भी दिए जाते हैं। सप्ताह के 7 दिन में 2 दिन नॉन वेज प्रोवाइड करवाया जाता है और 5 दिन वेज खाना, जिसमें 7 दिन का अलग अलग मेनू होता है। वीडियो बंद करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक नवोदय विद्यालय समिति अपने बच्चों को बिल्कुल मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करती है, लेकिन 9th क्लास से लेकर क्लास 12th तक कुछ बच्चों को नॉमिनल फ़ी जमा करना पड़ता है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंगली फ़ी जमा करना पड़ता है कुछ कैटेगरी के बच्चों को। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। कैसे कर लेते